पारस छाबरा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जैसे किसी से वार्तालाप आदि कुछ भी करते हैं, तो मुझे जो राधा रानी से प्रेम है, मुझे लगता है सब करें, इसलिए मैं सबके साथ अपने सुखद अनुभव साझा कर देता हूँ। नहीं करना, तो ऐसा करना चाहिए, नहीं करना ताकि चाहिए। वो भी इस प्रेरित होके लगे। वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे और आप खाली हो जाएंगे। महाराज जी, मेरा ना शो है एक, जिस पे मैं टीवी पे मतलब यूट्यूब पे बोलता हूँ, तो मैं राधा रानी की खूब बातें करता हूँ। उनकी बात करना अलग बात है, लेकिन ये बात कहना कि मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, ये बात कहने से या तो आप मतलब पाखंड में आ जाएंगे और या तो आपका अनुभव खत्म हो जाएगा, क्योंकि सत्य सिद्धांत है। हम अपने अनुभव की बात ऐसे कह सकते हैं कि हमने संतों से सुना है कि ऐसा करने से ऐसा आनंद मिलता है, और हाँ, और संतों ने हमको बिल्कुल बताया और हमें इस बात पर विश्वास है कि संतों ने जो कहा है वो सत्य होता है, लेकिन वो बात मुझे वैसे अनुभव में आ रही, ये नहीं कहना। मुझे होता है महाराज जी कि मैं जैसे एक आम आदमी हूँ, संत नहीं हूँ जी। एक छोटा सा आदमी हूँ जिसने राधा नाम जपना शुरू किया और उसके साथ लीलाएं होने लगी और राधा रानी ने चमत्कार दिखाने लगे, बरसाने लगी वो खूब ज्यादा, तो मन करता कि बताओ, लेकिन अब से मैं संतों का नाम लेके ही हाँ, उसमें ये कहे कि हमको ऐसे ऐसे साधक मिले कि बिल्कुल राधा नाम नहीं जपते थे, और जब से जपना शुरू किया तो उनको बहुत लौकिक और पारलौकिक भी लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे हम बोल सकते हैं कि जैसे हम ही तुच्छ हैं, कुछ नहीं है, पर राधा नाम का प्रभाव हमको आंतरिक और बाह्य दोनों आनंद प्रदान कर रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन और घुसकर अनुभव नहीं बोल सकते। घुसकर अनुभव बोलने पर फिर नहीं रहे। लौकिक प्रेम की बात नहीं बता सकते, तो फिर अलौकिक प्रेम की बात हम कैसे बताएं। हमको गुप्त रखनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम संतों के बहाने अपने अनुभव की बात, अपने आनंद की बात सबके सामने रख सके, जिससे और लाभ ले सके। एक साधक मिले थे, उन्होंने ऐसा बताया, एक संत मिले थे, उन्होंने ऐसा बताया, तो आपकी बात है वो, लेकिन एक साधक की बात है, तो आप बच गए और आप अपनी पूरी बात बता दिए। लेकिन एक साधक की बात थी, वो हमसे मिले थे, वो हमें बोले थे, और आप अपनी बात कह गए, तो वो उससे दूसरा लाभ भी ले लिया और आप भी बच गए। ठीक है ना। आप नम्रता सिंह जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग सुनने से बहुत सारे अज्ञान दूर हुए महाराज जी। चारों तरफ से ठोकरे तथा दुख मिलने पर जब आपकी शरण ग्रहण की सत्संग के माध्यम से, तो बहुत जीवन परिवर्तित हो गया। आप कह रहे हैं भगवत प्रेम में अर्पित होना चाहती हूँ, पर सहनशीलता प्रगाढ़ ना होने के कारण प्रतिकूलताएं बन जाती हैं। नाम जप से आ जाएगी सहनशीलता। जितना नाम जप करोगे उतना सहन करना आ जाएगा, जितना अधिक नाम जप करोगे। नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है बच्चा। तो हमें लगता है सहन करने का जो बल आता है वो भगवान की कृपा से आता है, और भगवान की कृपा का अनुभव नाम जप से होता है। तो खूब नाम जप करे तो ऐसा सहनशीलता आ जाएगी कि बड़े से बड़े अपमान को, बड़े से बड़े निंदा को, बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़े रोग को वो मुस्कुरा कर सह सकता है, वो आनंद पूर्वक सह सकता है। महाराज जी, आपने जैसे कहा कि एक पंछी भी आपसे कभी आहत नहीं हुआ और ऐसे कर्म बन गया, आपकी तबीयत खराब हो गई। महाराज जी, एक छोटा सा कर्म मेरे से बन गया कि एक बाइक से मेरी गौरैया चिड़िया का बच्चा खत्म हो गया। इसी बात, अगर उसको आप जान करके चढ़ा रहे हैं तो वो हत्या हो गई, अचानक वो आकर के मर जाती, तो एक एक्सीडेंट है जिसमें आपका कोई अपराध नहीं है। ऐसे कई पशु हैं जो मर जाते हैं गाड़ी के नीचे। उसमें देखना ये कि अब जैसे गाय बैठी हुई है और आप वहाँ बैक कर रहे हैं या आप वहाँ घुमा रहे हैं और उसको चोट पहुँचती, तो आप अपराधी हो, आपको देखना चाहिए। अब आप रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कोई पशु पक्षी आकर आपके गाड़ी के नीचे दबकर मर जाता है, तो आप उसके अपराधी नहीं हुए। वो अपराध नहीं, वो एक घटना है, उस जीव को उसी घटना से मरना था, इसलिए ऐसा होता है जी। शोभित अग्रवाल जी, गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब जीवन में ऐसा अनुभव हो कि भगवान प्रसन्न है, तब जीव को भीतर क्या अनुभव करना चाहिए और कौन सा आचरण अपनाना चाहिए जिससे भगवान की प्रसन्नता। ऐसे किन लक्षणों से समझ लिया कि भगवान प्रसन्न है? सत्संग मिल गया, तीर्थों के दर्शन हो गए, संतों का संग मिल गया, और ऐसा बार बार हुआ। ये तो बाहरी बात है, ये तो बाहरी बात। सांप बिल के अंदर बैठा हुआ, ऊपर लाठियां सैकड़ों चला दी, उसको कोई फर्क पड़ा क्या? आप हमें बताइए। फर्क तो तब पड़ा जब अंदर घुस के उसको मारो।
तो अज्ञान रूपी सांप अभी तो अंदर बैठा हुआ है। ये तो बाहरी बात हुई, बाहरी प्रहार हुआ अज्ञान पर। आंतरिक प्रहार क्या है, आंतरिक स्थिति क्या है, समझ रहे हो ना? आंतरिक भगवान की कृपा तब मानी जाती है जब निरंतर अव्यावृत भजन हो, अखंड स्मरण, हर समय श्वास प्रश्वास भगवान का चिंतन चल रहा है, भगवान का नाम चल रहा है। अब अंदर अज्ञान मरेगा, अब मन मरेगा, अब विषयों का नाश होगा और भगवान की प्राप्ति होगी। तो भगवान प्रसन्न है, ये बाहरी लक्षण। और आंतरिक लक्षण कि हमारे अंदर भगवान की स्मृति जाग जाए। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण गीता सुनने के बाद कहते हैं नष्टो मोहा, मोह का नाश हो गया। मोह माने अज्ञान। अब गीता जी सुनने के बाद अज्ञान का नाश हो गया। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अब आपकी स्मृति जागृत हो गई। कैसे? तो प्रसादान में अच्युता, हे अच्युत आपके कृपा प्रसाद से। भगवान प्रसाद है मतलब प्रसन्न है, भगवान का कृपा प्रसाद, भगवान प्रसन्न है। क्या प्राप्त हुआ? स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान में अच्युता, हे अच्युत आपके कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया और आपकी अखंड स्मृति प्राप्त हो गई। ये बात, भगवान प्रसन्न है। तीर्थ यात्रा, संत समागम, दान पुण्य, परोपकार, ये बाहरी लक्षण है। अंतर का लक्षण सतत भगवान का नाम स्मरण। नाम स्मरण चल रहा है भगवान का अंदर से, भगवान की याद, भगवान की स्मृति, भगवान के लीला गुण का चिंतन। अब संपूर्ण भगवान की कृपा है। अगर हम बाहरी संत समागम करें, तीर्थ यात्रा करें, परोपकार करें और अंदर से विषय चिंतन करें और विषयों का सेवन करें तो बात तो कूड़ा ही रही ना, बात में रंग थोड़ी आया। अंदर से विषय चिंतन छूट गया, भगवत चिंतन हो रहा है। अब शरीर से जो परोपकार संत समागम अब मंगलमय हो गया। समझ रहे हो आप हमारी बात? डॉक्टर टॉनी गुप्ता जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्या करें जो हमारे भजन बढ़ता रहे और पुष्ट हो? कभी कभी भजन बहुत बढ़ता है और कभी एकदम कम हो जाता है, ऐसा क्यों? भजन स्थिरता। भोजन सुधार करो, संग सुधार करो, देखना सुनना सुधार करो, भजन को सुधार हो जाएगा। आप हमारी बात मानो। मोबाइल से व्यर्थ की बातें देखना बंद करो, लोगों से व्यर्थ की बातें करना बंद करो, गंदे आचरणों पर ब्रेक लगा दो, भोजन पवित्र पाओ। अपने आप भजन देखो बनता है कि नहीं बनता, भजन में उत्साह आ जाएगा। ये सब पदार्थ जो है रजोगुण प्रकट करते हैं। शतोगुण के लिए हमें सात्विक भोजन पे आना पड़ेगा। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। ये हमने देखा है। और रूखी सूखी 4 रोटी थोड़ी सब्जी पालो तो भजन में मन लगेगा। जो अच्छे अच्छे पदार्थ कहे जाते हैं ये रजोगुणी होते हैं, रजोगुणी संसार की तरफ भगाते हैं। तो भोजन का यदि सुधार हो, कम भोजन करो। जैसे भोजन हमें ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है, लेकिन हम छक के भोजन पालें तो हमारी ऊर्जा शक्ति को नष्ट करता है। हमें भूख में इतना भोजन पाना चाहिए कि मतलब जैसे हम 4 रोटी पा लिए और हमें लगता है कि अभी 1 रोटी और पा सकते हैं, तो अब नहीं पाना चाहिए। 1 रोटी की गुंजाइश रखनी चाहिए कि अभी हम इतना भोजन पा सकते हैं, तो छोड़ दो, मत पाओ। थोड़ा भूखे रहना, भोजन के बाद थोड़ा लगना चाहिए कि अभी मैं पा सकता हूं। इतना अगर भोजन पाओगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। मोटा होना स्वस्थ नहीं कहा जाता, शरीर का बहुत चर्बीवान होना स्वस्थ नहीं कहा जाता, स्फूर्तिवान होना स्वस्थ कहा जाता है। और चिंतन परायण स्वस्थ। तो भोजन का सुधार करो, देखने सुनने का सुधार करो, बोलने का सुधार करो और नाम बार बार हठपूर्वक जपो तो भजन में प्रीति हो जाएगी। आयुष जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्त महापुरुष अपने अंतिम समय में क्या क्या लीलाएं करते हैं? क्योंकि प्राय देखा अगर वो कुछ करते हैं तो भगवत प्राप्त कहाँ हुए? अगर वो कुछ करते हैं तो भगवत प्राप्त कहाँ हुए? जो भगवत प्राप्त हो गए तो वो तो खिलौना है,
अब जैसा भगवान कराएंगे वैसा होगा, है नहीं? क्या है, जैसे कुछ शिष्यों को वो दूर कर देते हैं उनकी अंतिम लीला के समय। अब वो भगवान जैसा उस समय उनके करवाते हैं। अब वो भगवान के हाथ के खिलौना है, वो यंत्र हैं। अब यंत्री जैसा रिमोट दबाएगा वैसा वो नाचेंगे। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो भगवान के हाथ के खिलौना होते हैं। जैसा भगवान उनसे करवाना चाहते हैं वैसा व्यवहार होता है। अब वो स्वयं करता नहीं रहे। अगर स्वयं करता रहे तो भगवत प्राप्त कैसे होगा? जब कर्ता भाव ही खत्म हो जाता है तभी तो भगवत प्राप्त होता है। जो भगवत प्राप्त हो गया तो भगवान उससे लीला करवाते हैं। अब वो कभी क्या लीला करते हैं अपने बस की बात नहीं समझना। इसलिए संत महापुरुष जो भगवत प्राप्त है केवल नमस्कार है और उनकी आज्ञा का पालन करे, उनके बाहरी व्यवहार को न देखे। बाहरी व्यवहार तो बड़ा विचित्र उनका होता है। अब वो उनका काम तो हो गया है तो संसार में उन्मत्त है। अब उनमें उनकी तो कोई ये नहीं, देखा तो उनके है नहीं, सीमा तो है नहीं, वो उन्मत्त है। भगवदा अनुभूति में वो आनंद में मस्त हैं। भगवान जैसी प्रेरणा करते वैसी लीला होती। किसके द्वार खड़े हो जाए जाके, किसका उद्धार कर दें, किससे मिले, कब मिले, क्या मिले, कैसे मिले, ये सब भगवान के ऊपर है। उनकी कोई इच्छा नहीं, वो निरपेक्ष है। वो भगवत प्राप्त हैं तो वो अकर्ता हैं। उनके अंदर कोई कर्तापन का भाव नहीं कि मैं ये करूं या ये कर सकता हूं, ऐसा भाव नहीं रहता। आलोक कुमार जी हाथरस से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आप कहते हैं कि हमारे कैमरे में एक भी फोटो नहीं रहती, सब डिलीट हो जाती है। तो गुरुदेव भगवान, आपके अलावा हमारा कौन है? फिर हमें निकुंज में कैसे जगह मिलेगी? आप इन रूपों की बात करते हो। हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके कुर्ता पैजामा को प्यार नहीं करते, आपके पैंट शर्ट को प्यार नहीं करते, आपको प्यार करते हैं। ऐसे आपका कुर्ता पैजामा जैसे आपके शरीर के लिए, ऐसे ये शरीर कुर्ता पैजामा आत्मा का है। समझ रहे हो ना हमारी बात? आत्मा की पोशाक ये शरीर है। जैसे हम पहला बनियान पहनते हैं, फिर उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं, फिर उसके ऊपर कोट पहनते हैं, पूरी पोशाक होती है ना। ऐसे आत्मा की पूरी पोशाक है कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर। स्थूल कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट, कारण शरीर बनियान। लेकिन ये तीनों वस्त्र हैं, ना कि मैं हूं। तो वस्त्रों की फोटो नहीं आती। आपसे प्यार है। जो आप है वही आप है, जो आप है वही आप है। हमारी बात समझ में आ रही? जो आप है वही आप है, जो आप है वही आप है। और आप ही मेरे प्रीतम हैं, तो वो तो बसे ही हुए हैं। अब दूसरी फोटो कहां से समाए? धर्मशाला जब भर जाती है तो यात्रियों को वापस कर दिया जाता है। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय। जब प्रिया प्रीतम मानस पटल पर छा गए तो आप ही आप हैं, आप ही आप हैं। इसलिए हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ना कि आपकी पोशाक से। ये सब पोशाकें हैं और ये सब मिटने वाली हैं। ये ना पहले थी ना आगे रहेंगी, बीच में कुछ दिनों के लिए है, इसके बाद नष्ट हो जाएंगी। मानते हुए बात कि नहीं? इसीलिए इन पोशाकों पर हम प्यार नहीं करते। इन पोशाकों को जो पहनने वाले आप हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। और जो आपका स्वरूप है वो आपका स्वरूप है, जो आपका स्वरूप है वही आपका स्वरूप है। बस ये समझ में ले आया, इसीलिए ऐसा लगा। हम तो अपने आप को जानते ही नहीं। हाँ, यही कहा ना, ये समझ में नहीं आया, इसीलिए लगा कि महाराज जी तो किसी को प्यार ही नहीं करते। नहीं, हम सबको बहुत प्यार करते और सच्चा प्यार करते हैं। किसी स्वार्थ से प्यार नहीं करते कि आप कुछ दें तो मैं आपको प्यार करूं। बिल्कुल निस्वार्थ प्यार आपसे है और आप सबका कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, आप सब स्वस्थ रहें। बस यही हमारी भावना है। ये जो हम बैठ कर के प्रवचन करते हैं, इसका हमारा उद्देश्य यही है कि आप सब स्वस्थ हो, मानसिक और शारीरिक। आपके अंदर बुद्धि का विकास हो, आप चिंता शोक से बचें, आप भगवान के प्यारे बने, भगवान आपको प्यार करें, आपको दुलार करें और सब सुख आपको प्राप्त हो। वो इसलिए चर्चा, ये व्यवहार करते हैं। तो अगर हम प्यार न करते होते तो आपको समय क्यों देते? समय की कोई फीस है और समय बड़ा कीमती है। तो अपना हम कीमती समय आपको दे रहे हैं तो आपके मंगल के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके सुख के लिए। तो आपको प्यार करते तभी तो समय दे रहे हैं आपको।
हम अपना समय छोड़ करके, अपने प्रभु का निज चिंतन छोड़ करके हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं, चाहे शरीर कष्टप्रद हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, तो हम आपसे प्यार ही तो करते हैं, तभी तो आपको समय दे रहे हैं। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, पर आपकी पोशाक से नहीं, आपसे प्यार करते हैं। बस ये बात समझ लो, आपकी शरीरों से नहीं, हाँ, हम आत्म स्वरूप से प्यार करते हैं, शरीर रूप से प्यार नहीं। शरीर रूप से प्यार करेंगे तो हम में तुम में अंतर क्या रह जाएगा? तो महाराज जी, जैसे हमें अगर अपनी आत्मा बोध हो जाएगा तो हम आपसे मिल लेंगे फिर? बिल्कुल, आप अपने पास ही देखेंगे, आप अपने पास ही दे। यही तो भेद है, शरीरों का ही तो भेद है, शरीर ही तो द्वैत में बांधे हुए है। इसलिए खूब इससे मेहनत करो, धर्म पूर्वक राष्ट्र की सेवा करो और नाम जप करो, तो आप अपने स्वरूप 24 घंटे का समय ना 1 मिनट में बीत जाता है बस, इतनी आनंद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लगे रहो, आप चिंता न करो, लगे रहो, हाँ लगे रहो। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत। हाँ, जब पत्थर पर चिन्ह बन जाता है तो हमारी बुद्धि भगवदाकार क्यों नहीं हो जाएगी? यदि हम राधा राधा जपेंगे तो हमारा मंगल क्यों नहीं हो जाएगा? आप चिंता न करें। नितिन कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारब्धवश जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां आ गई हैं, हम उन्हें भगवान का प्रसाद मानकर सहन कर रहे हैं, पूजा पाठ, नाम जप और साधना भी कर रहे हैं, फिर भी मन में एक डर सा बना रहता है कि आगे इससे भी अधिक विकटता बना रहता है। किसका प्रश्न है? हाँ, ये बना रहता है क्योंकि अभी हमें पूर्ण विश्वास नहीं, हम अभी अपने परमात्मा को पूर्ण जानते नहीं, अपने भगवान को जानते नहीं। समस्या इतनी बुद्धि है, भगवान अनंत है, वो चाहे जितना विकराल रूप समस्या धारण करे, जरा सी है। भगवान अनंत महिमाशाली है। एक बार ब्रजवासी सब गाय चरा रहे थे, तो मुंजा टवी वन है एक, मुंजा टवी वन में आग लग गई। वैसे ही जंगल में आग लग जाए और बड़ी हवा चलने लगी और बीच में वो फंस गए मुंजा टवी में। अब उन्होंने पुकारा, हे कृष्ण हे करुणामय, अब तुम इस दावानल से हमारी रक्षा कर सकते हो, इस जंगली आग से हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने सब सखाओं से, ग्वाल वालों से कहा, आप सब लोग आंख मूंद लो। सबने आंख मूंद ली। भगवान अपने मुंह से पूरी अग्नि पी गए। भागवत में लिखा हुआ है, अपने मुख से पूरी अग्नि का पान कर गए भगवान। और जब उन्होंने आंख खोला तो देखा भांडीरवट में है, मैं गाय बछड़ा सहित सब भांडीरवट। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्था स ईश्वरा। जो करने लायक है वो तो कर ही देता है, जो नहीं करने लायक वो भी कर सकता है, जो बिल्कुल असंभव है वो भी हो सकता है। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता है? असंभव को भी संभव कर दे वो परमात्मा होता है। तो जब हमें विश्वास है, पर हमारा इतना भगवान के प्रति अपनापन नहीं है ना, हमें भगवान की महिमा का पूर्ण ज्ञान नहीं है ना, तो इसलिए हमको लगता है कि पता नहीं, भगवान कृपा ना करेंगे तो डूब ही जाएंगे। हर समस्या का समाधान नाम जप करते हुए भगवान पर दृढ़ विश्वास रखो। कर्म का भोग हो जाने पर समस्या खत्म हो जाएगी। वो हमारे कर्म का परिणाम आया है, जो हमने मनमानी पापाचरण किया है, वो प्रारब्ध बनकर हमें दुख भोगाने आया है। हमको दुख भोगना ही पड़ेगा। इसलिए नाम जप करते हुए भगवान का आश्रय लेकर दुख भोग लेते हैं। जैसे रात है तो सुबह हुआ, दिन आया, ऐसे ही दुख है तो सुबह हुआ, सुख आया। शांति धारण करो और भयभीत मत हो। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, असंभव को भी संभव कर दे, वो भगवान है। इसलिए नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। और भगवान पर दृढ़ विश्वास रखो कि हमारा अमंगल नहीं होगा, क्योंकि मैं भगवान की शरण में हूं। अगर शरणागत हो तो ऐसा भाव रखो। अखंड प्रताप सिंह जी। राधे राधे। महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति बार बार हमें दुख देता हो और तो क्षमा और दृढ़ता में संतुलन कैसे रखें? क्योंकि हमें कोई ऐसा अपराध बना है जो बार बार हमको दुख भोगना है। वो व्यक्ति वचन के द्वारा, चेष्टा के द्वारा उपहास करेगा, गाली देगा, वो हमारी संपत्ति को छेड़ेगा, बार बार हमको दुख देगा, क्योंकि हमारा प्रारब्ध भोग है। इसलिए चुप होकर के सह जाना चाहिए। और जिस दिन प्रारब्ध संपन्न हो गया तो उसको दंड मिल जाएगा अपने आप, क्योंकि उसका तो कर्म बन रहा है और आपका प्रारब्ध मिट रहा है। यदि आप चुपचाप सहन करते गए तो दूसरी जगह ऐसा फंस जाएगा कि उसको दंड मिल जाएगा, आपको सताने का उसको दंड मिल जाएगा। विश्वास कीजिए, धर्म बिल्कुल चौकन्ना होकर चारों दिशाओं में व्याप्त है।
धर्म के गवाही कौन है? दिन, रात, आकाश, पृथ्वी, वायु, जीवात्मा, सब इंद्रियां, मन, यही गवाही है। जिनके द्वारा तुम कर रहे हो ना, यही गवाही है। ये साक्षी बन जाते हैं, हाँ ऐसा हुआ, एक सेकंड में ऐसा हो जाता है। वहां किसी और की गवाही की थोड़ी जरूरत होती। या तो दिन में पाप करोगे या रात्रि में पाप करोगे। जो पाप करोगे मन और इंद्रियों से करोगे। और जीवात्मा तो है ही है, मन है, इंद्रियां, ये सब गवाही है। सत्य साक्षी के लिए किसी और की गवाही की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आपका प्रारब्ध है, आप उसे भोग लीजिए। और जो सामने आपको दुख दे रहा है उसका नवीन कर्म बन रहा है। जब आपका भोग समाप्त हो जाएगा, उसका भोग शुरू होगा, दूसरी जगह फंस जाएगा और दंड विधान में वो अपने जो किए हुए कर्म का फल है वो प्राप्त कर लेगा। इसलिए आप शांत रहिए, गंभीर रहिए। जैसा भी हो, जब आपको सहा न जाए तो भगवान के सामने बैठ करके प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझसे अब सहा नहीं जा रहा। आप देख लीजिए, वो विधान बना देंगे, वो विधान बना देंगे, हमने देखा है। तनिष्का सेठी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में रहते हुए, नाम जप करते हुए, क्या हमें अपने माता पिता, भाई बहन से अपेक्षा या लगाव होना चाहिए या नहीं? बिना प्रेम के कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं? वैसे लगाव मोह जनित नहीं होना चाहिए, भगवत भाव जनित होना चाहिए। किसका प्रश्न है? हाँ, लगाव भगवत भाव जनित होना चाहिए, मोह जनित नहीं होना है। मोह जनित होने पर फिर आप दुखी हो जाएंगे। आप अपने भाई से प्यार करेंगी और कुछ समय बाद आप अपेक्षा रखेंगी कि भाई आपको वैसा ही प्यार दे, और समय परिवर्तन होने पर उसकी बहू आ गई, उसके बच्चे हो गए और वो आपकी तरफ देखना भी बंद कर दिया, बोलना भी बंद कर दिया, बुलाना बंद कर दिया, तो आप दुखी होंगी कि मैंने तो इतना भाई से प्यार किया और भाई हमारा। तो अगर हम अपेक्षा रखते हैं और मोह युक्त प्यार करते हैं तो परिणाम में दुख प्राप्त होगा। यदि हम निरपेक्ष रहते हैं और भगवत भाव से प्यार करते हैं कि हमारे भाई में भी तो भगवान विराजमान है, हमारी माँ में भी भगवान विराजमान है, हमारे पिता में भी भगवान विराजमान, खूब प्यार करो, प्यार की रोक नहीं, लेकिन भगवत भाव होकर और अपेक्षा रहित होकर। आपने उनके साथ जो अच्छा बर्ताव किया उसके बदले में आप अपेक्षा न रखें कि वो आपको भी ऐसा सुख दे, तो आप सुखी हो जाओगे। तो वही कर्म आपको भगवत मार्ग में आगे बढ़ा देगा। लेकिन मोह जनित, मोह तो सब कोई करता है, पशु पक्षी भी करते हैं, अपने बच्चे से, अपनी माँ से पशु पक्षी भी करते हैं। मोह की महिमा नहीं है, प्रेम की महिमा है। तो मोह का त्याग करके प्रेम करना चाहिए। उन्हीं माँ बाप में भगवान देख करके यदि हम भावना करेंगे तो हमारी भक्ति बन जाएगी। और उन्हीं माँ बाप को अगर मोह तो मोह हो तो बार बार जन्म मरण का हेतु। मोह मूल बहु शूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। तो मोह का त्याग करने की बात कही गई और प्रेम करने की बात कही गई। सबसे प्रेम करें।